कहानी सुनाते हैं, चलिए सुनाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो फ्रेंड्स चलिए आज आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं। दिख गई नई चीज़, चलिए आपको दिखाते हैं आज एक ऐसी स्पेशल पूजा जो कि जन्माष्टमी के पहले 2 दिन पहले की जाती है, और वो होती है दाऊ भैया का जन्मदिन कैसे मनाया जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये है थाली। हालांकि ये पूजा हम नहीं कर रहे हैं, इस पूजा को मम्मी जी कर रही हैं क्योंकि हमारे घर में नहीं होती, यानी ससुराल की तरफ में नहीं की जाती है, तो इसलिए मैं नहीं कर रही। मम्मी जी आई हुई हैं, यानी मेरी माँ आई हुई हैं, तो वो करेंगी। और वो क्या क्या कर रही हैं, किस तरीके से कर रही हैं, इस पूजा में किस सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगी आज। तो ये मैं बचपन से देखती आ रही थी, पर कहते हैं ना, जब परिवार में मतलब आपके अगर ससुराल में नहीं होती तो वो पूजा नहीं की जाती, तो मैं नहीं करती हूँ। तो देखिए इस तरीके से सारी चीज़ों, जितनी सामग्री है, जिसमें महुआ होता है, तिन्नी का चावल, दही, हल्दी, इन सब चीज़ों को लिया जाता है, साथ में कुछ लिया जाता है। और ये पत्ता महुए का है। इन सब चीज़ों का हम पहले से ही परचेज करके ले आए थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें थी पूजा में इस्तेमाल होनी थी। तो जैसे कि अगर गाँव साइड में होता है कहीं पे, तो वहाँ पे खुद ही कुछ मिल जाते हैं, तो वहां से लोग ला करके अपने घर में इसको जमीन में लगा देते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको गमले में लगा रही हूँ, मार्केट से लेके आई थी। इसको क्या करूंगी, गमले में ही गाड़ दूंगी, जो कुछ है अच्छे से लगा दूंगी, और इसी में मम्मी जो है पूजा करेंगी। इसके साथ महुए का पत्ता भी है, और साथ में महुए की डंठल है, जिससे मम्मी दतून करती हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो मॉर्निंग में कर चुकी हैं। ये पूजा सुबह के समय की जाती है, तो सारी चीजें की जाती हैं। तो ये देखिए मैंने अच्छे से गमले में लगा दिया था। तो मम्मी जैसे जैसे बताती जा रही थी, मैं वैसे करती जा रही थी, क्योंकि होती नहीं है, इसलिए मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही थी कि हाँ, मैं बस एक तरीके से सिर्फ उनका सपोर्टर थी, उनका साथ दे रही थी। तो मैं इस तरह से देख रही थी, और मुझे अच्छा लगता है, मेरा भी मन होता है करने का, पर कहते हैं ना, जब घर में नहीं होती तो वो चीज़ नहीं की जाती, तो मैं नहीं करती हूँ। हाँ, प्रसाद जरूर ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इसका प्रसाद। तो इस तरीके से देखिए पूजा की जा रही है। इसके लिए देखिए महुए के पत्ते हैं, जिनको धो करके पहले से ही रख लिया गया था, और इन पत्तों में ही वो जो प्रसाद है वो लगाया जाएगा, और इसी प्रसाद के बाद ही पूजा होगी। तो ये देखिए प्रसाद में पहले क्या होता है, किस तरीके से लगाया जाता है। मम्मी चंदन और हल्दी टीक रही हैं, जो महुए का, और जो है मैंने कुछ लगाया है, उसको अच्छे से टीका जाता है। उसके ऊपर जो है कपड़े जो होते हैं, छोटे छोटे कपड़े भी आप देख रहे हैं, पीले रंग के कपड़े हैं, चढ़ाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो दाऊ जी को पसंद थी, यानी बलराम भैया को पसंद थी, उनके लिए है सारी चीजें। तो उन सब चीजों का ध्यान रख करके किया जाता है। तो वैसे तो इस छठ को ललही छठ भी कहा जाता है, तो हम लोग तो ललही छठ बनाते ही हैं। साथ में ये सारी चीजें जो है मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे देख के अच्छा भी लगता है, और ये सारी चीजें इंस्पायर होती हैं हमारी कृषि को, हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित हैं, एक तरीके से कहा जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें नॉर्मल है, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ महुआ, तिन्नी का चावल और दही की आवश्यकता होती है। इसमें हल के द्वारा, मतलब हल से कहते हैं कोई भी जुताई ना की गई हो, उसका उसका सेवन नहीं किया जाता। तो इसीलिए इस पूजा में, स्पेशली इस पूजा में, हम भैंस का दूध का ही इस्तेमाल करते हैं। भैंस का जो दही होता है, और गाय का ये दूध का इस्तेमाल नहीं होता है, भैंस की जो है घी का ही इस्तेमाल होता है। तो मतलब हर चीज जो है बफेलो ही मिल्क होता है, उसी से सारी चीजें की जाती हैं। तो इस पूजा का एक मतलब एकमात्र एक ऐसी ही पूजा है जिसमें हम भैंस की दूध दही का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से जो है पूजा की जाती है, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो जो करते आया है उसे तो पता ही होता है, मगर जिसके लिए पहली बार होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इस तरीके से जो मम्मी बताती जा रही थी, मैं उस तरह से करती जा रही थी। और उन्होंने पूरे पत्तों में अच्छी तरीके से पहले हल्दी लगाया, उसके बाद उन्होंने अक्षत रखा। अक्षत तरीके से जो चावल है, क्योंकि ये चावल जो है भोग में, मतलब प्रसाद में वो चढ़ाएंगी, और वही प्रसाद सबको बांटती हैं। तो इस तरीके से टीका जाता है, गमले को भी टीका गया, साथ में उसमें चावल, महुआ, दही डाल करके पत्तों को लगा दिया गया है। और ये जो प्रसाद है, ये जो कथा सुनने के बाद ये पूजा संपन्न होगी, उसके बाद सभी जिन लोगों को बांटा जाएगा। इसकी खासियत पूजा की यही है कि ये संतान की उन्नति के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो ये हम लोगों की साइड में, यानी यूपी साइड में बहुत होता है, और हर घर घर में ये पूजा की जाती है। कहीं किसी कारण से हो सकता है इस पूजा को ना किया जाता हो, पर लगभग सभी के घरों में ये किया जाता है। तो इस कुश का भी बहुत महत्व है, महुए का और तिन्नी के चावल का बहुत महत्व होता है इस पूजा में। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इस पूजा में शामिल होती हैं, और इन्हीं के द्वारा ये पूजा की जाती है। तिन्नी के चावल का इस्तेमाल और कैरमुए का साग, दही का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ये सारी चीजें अपने आप ही तालाब में उग जाती हैं। चावल है वो अपने आप ही
बिना हल चलाए हुए, बिना खेत में, ये पानी में ही उगता है। इसलिए इनका जो है इस पूजा में उपयोग बहुत ज़रूरी होता है। तो इनका ही उपयोग किया जाता है। और जितनी भी व्रती होती हैं वो इन्हीं का ही सेवन करती हैं पूरे दिन। अपना मतलब शाम के समय का 5 बजे के बाद इसका जो है अपना फलाहार करती हैं। कुछ भी अन्न का सेवन नहीं करती हैं। फल फ्रूट जो भी है वो ले लेती हैं। साथ में ये देखिए पूजा के समय ये गांठ बांधी जा रही है। और ये गांठ जो होती है कुछ में ही बांधी जाती है और एक हाथ से ही बांधी जाती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये गांठ मम्मी लगा रही हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जो की जाती हैं और बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज, क्योंकि ये एक परंपरा है जो शुरू से मैं देखती आ रही हूँ, घर में चलती आई है, लोग करते हैं। और ये सब चीजें देख करके लगता है कि हाँ, आज भी हमारे जो है समाज में ये सारी चीजें चल रही हैं। और ये व्रत खास तौर से बच्चों के लिए मैंने कहा कि होता है, संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है, उसके स्वस्थ की कामना की जाती है इसमें। तो इस तरीके से कथाएं हैं जो हम लोग सुनते हैं और मैंने तो सुनी भी हैं। और सुनने के बाद मुझे अच्छा भी लगा कि हाँ, कुछ जानकारी मुझे इससे मिली। तो हल चट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बलराम जी थे उनका जो कहते हैं ना अस्त्र शस्त्र जो भी कह लीजिए, वो जो है हल ही होता है। तो उसका पूजन जो होता है आज के दिन किया जाता है। इसलिए उससे जो भी चीजें की जाती हैं उसका है निषेध होता है। क्योंकि जब हम किसी चीज की पूजा करते हैं तो हम उससे जो भी चीजें हैं उत्पन्न हुई चीजों का सेवन नहीं करते। तो इसलिए स्पेशली ये पूजा में ये निषेध होता है कि कोई भी चीज हम खेत की ना खाएं। तो मेन चीज यही है कि आप गमले में या कहीं गार्डन में या बागीचे में जो पेड़ लगे होते हैं उनसे फल फ्रूट्स ले सकते हैं। या फिर जैसे तालाब में निकली हुई कोई चीजें हैं, जैसे मखाने का सेवन कर सकते हैं, केरमुए का साग का सेवन कर सकते हैं, तिन्नी के चावल का सेवन कर सकते हैं। इन सब चीजों का इस्तेमाल करके हम पूजा जो है अपनी करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारी जो है पूजा प्रसाद सब चढ़ चुका है और मम्मी जो आरती कर रही है। और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है गाय का घी का इस्तेमाल नहीं होता है, भैंस की घी, दही, दूध का ही इस्तेमाल होता है। एकमात्र ये ऐसी पूजा है जिसमें जो है गौ माता का जो भी चीजें होती हैं, दूध, दही, घी, उसका निषेध होता है। तो इस तरीके से इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ये पूजा की जाती है। और जो रेगुलर मतलब ये करते हैं उनको ये सारी चीजें याद रहती हैं। नए लोगों के लिए हो सकता है थोड़ी समस्या हो, क्योंकि देखिए मैं घी गाय का लेके आ गई थी, मुझे ध्यान नहीं आया, तो मम्मी ने कपूर से आरती की। तो इस तरीके से सारी चीजों को ध्यान रखते हुए पूजा की जाती है। और इसके बाद जैसे आरती हो गई, अब क्या है, कथा की बारी आती है। तो जैसे हल षष्ठी है तो 6 कथा ही सुनी जाएगी। षष्ठी मतलब 6। तो इसको क्या है, हर चीज को ध्यान रखते हुए 6 कहानियां मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। सारी कहानियां बहुत ही इंटरेस्टेड थी। मम्मी ने सबको फिर उसके बाद टीका किया, फिर हमने भी टीका किया मम्मी को। तो इस तरीके से हमने कथा सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। कई वर्षों के बाद ऐसा हुआ कि मैं जो है हल षष्ठी का व्रत जो है अपने सामने सुन पाई, कर पाई, देख पाई। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर क्या किया जाए, जहां नहीं होता तो वहां जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए यह है प्रसाद जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। तो इस तरीके से हो गई है हर छठ की पूजा। कैसे होती, क्या होती है, सब विधि मैंने आपको दिखा दिया है। इसकी कथाएं होती हैं जो मैंने सुनी, 6 कथाएं होती हैं, पौराणिक कथाएं। और उनको सुनने के बाद प्रसाद बांटा जाता है। और अब हम तैयारी करेंगे अपने कृष्ण जन्माष्टमी की, जो कि बहुत ही भव्य तरीके से होगी। चलिए, तो इस तरीके से मेरी पूजा खत्म हो गई है। मतलब मम्मी ने जो पूजा की वो खत्म हो गई, आधे पौन घंटे के अंदर सारी पूजा खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से पूजा हो गई। अभी जो है प्रसाद बांटा जा रहा है। तो इस तरीके से ये पत्ते में, ये महुआ का पत्ता है, इसी के अंदर ही प्रसाद रखा गया है और इसी को हम लोग खाएंगे, जिसमें दही है, तिन्नी का चावल है और महुआ है। तो चावल भी कच्चा ही होता है, उसको धो करके इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है। और बहुत देर से मुझे इसका इंतजार था, क्योंकि मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है। जो तिन्नी का चावल है उसको अगर धोइए तो बहुत ही प्यारी सी स्मेल आती है, जो कि मुझे से बहुत देर से, जब से मम्मी धो के इसको रखी है तब से मन हो रहा है कि बस मैं खा लूं इसको। तो आप समझ लीजिए मुझे प्रसाद खाना है। और देख लीजिए प्रसाद है। और इसके बाद यही चावल जो है मम्मी व्रत के समय भी खाएंगी। मैंने आपसे कहा ना कि तिन्नी के चावल का ही इस्तेमाल वो करेंगी, जो कि करीब 5 साढ़े 5 बजे के बाद ही खाएंगे, जिसमें तिन्नी का चावल रहेगा, केरमुए का साग रहेगा, क्योंकि केरमुए का साग भी तालाब में ही होता है। तो उसका भी आजकल तो लोग बहुत ज्यादा जैसे खेतों में भी लगाने लगे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि खेत का है कि तालाब का है। और ये देखिए मैं प्रसाद खा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैं उनका भी कुछ करूंगी, साथ में जन्माष्टमी की भी तैयारी करनी है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा संयोग ऐसा बना कि रक्षाबंधन के बाद मैंने हल षष्ठी भी कर ली। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सच में आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा वो बताइएगा। तो अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जन्माष्टमी का जो उत्सव सेलिब्रेट करना है
और उसकी तैयारी भी करनी है, और साथ में मुझे हर षष्ठी का जो है त्योहार भी मिल गया। और ये देखिए, ये वो तिन्नी का चावल है जो मैंने कुक किया है, और ये मम्मी खाएंगी। तो ये प्रसाद है जो कि सबको बांटा जाएगा अभी शाम के समय भी। तो इस तरीके से हर षष्ठी का व्रत हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सारी चीजों को इसी तरह से एंजॉय करते रहिए। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।